जय भीम साथियों। आज बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है और संघर्ष कर रही है, जिससे तमाम समाज के युवा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं और तमाम अन्य समाज के लोग बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ चढ़ करके बहुजन समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, जिससे विरोधी पार्टी बौखलाई हुई हैं और उल्टा पुल्टा बयानबाजी करते रहते हैं। लेकिन साथियों, बहुजन समाज पार्टी की काम करने का तरीका जो है वो हर पार्टियों से अलग है और बहुजन समाज पार्टी जब काम लगातार कर रही है तो उससे साफ जाहिर होता है कि अगर 2027 में बीजेपी को कोई रोक सकता है, कोई हटा सकता है, तो वो और केवल बहुजन समाज पार्टी है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। बहुजन समाज पार्टी की काम करने की तरीका क्यों अलग है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अगर काम करने का तरीका अगर अलग नहीं होता तो बहुत सारी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी की ही कॉपी करके आज अपने संगठनों का विस्तार कर रही हैं। और बहुजन समाज पार्टी ने अलग तरीके से काम किया है, जिसकी वजह से आज जब हम लोगों ने 9 अक्टूबर को कार्यक्रम किया तो देश और प्रदेश और देश के साथ साथ विदेश के लोगों ने भी इस संदेश को देखा कि हम सब के मसीहा बहुजनों के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी की महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए कम से कम 25 से 30 लाख लोग वहां पहुंच करके लखनऊ में और अपने मसीहा, अपने रहबर बहुजनों के महानायक मान्यवर साहब कांशीराम जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जब इतनी बड़ी संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण वहां जुटे, समर्थक लखनऊ में पहुंचे, तो विरोधी पार्टी काफी बौखला गई, जिससे विरोधी पार्टियों के पास कोई जवाब नहीं था। तो उन्होंने तमाम सारी बहुजन समाज पार्टी के ऊपर प्रत्यारोप आरोप जड़ना शुरू किया, जिससे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल डाउन हो। लेकिन विरोधी पार्टी के सारी चीज़ों को बहुजन समाज पार्टी के लिए कार्यकर्तागण और पदाधिकारीगण खारिज किए और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ये सोच लिया कि अगर हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। और बहुजन समाज पार्टी को इसलिए मजबूत करना होगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी साहू फूले अंबेडकर पेरियार का आंदोलन है और ये इस आंदोलन को अगर कोई बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है, क्योंकि ये आंदोलन एक कुशल नेतृत्व के हाथ में है। यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है और माननीय बहन कुमारी मायावती जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ा रही हैं, जिसमें युवा किसान मजदूर आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ संघर्ष कर रहा है। और खासकर उत्तर प्रदेश का युवा यह मन बना चुका है कि हम लोग 2027 में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी के विचारों पर चल करके, माननीय बहन कुमारी मायावती जी के बताए हुए रास्ते पर चल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके बहुजन समाज पार्टी को फिर से 2027 में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए
हर हालत में सब कामों को करके कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करना होगा। हम सभी लोगों को मिलकर के बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करके माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। ये साफ संदेश है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने एक कमिटमेंट किया 9 अक्टूबर को मान्यवर मसीहा मान्यवर साहब कांशीराम जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर महापुण्य तिथि पर बहन कुमारी मायावती जी ने आप कम से कम 25 से 30 लाखों के लोगों के बीच में इस बात को कमिटमेंट किया कि हम बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कम से कम 25 से 30 लाख लोगों के बीच में कमिटमेंट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और इस देश में जो अमन शांति चैन है उसको ला करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देने का काम करें। जय भीम, जय भारत, जय साहब कांशीराम, जय बहन जी, जय बसपा।